नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, आईपीएल में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं शिखर धवन। शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स टीम के ओपनर खिलाड़ी हैं। और ऐसे तो आईपीएल में बहुत से खिलाड़ियों ने 2 या 2 से अधिक शतक लगाए हैं, लेकिन लेकिन लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं शिखर धवन। और यह जो शिखर धवन है, इन्होंने यह जो 2 शतक लगाए हैं, इनमें से पहला शतक लगाया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, और जो दूसरा शतक है वह लगाया था किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है शिखर धवन। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में ही सेब खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। और कुछ समय पहले ही आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, देश का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा असम में। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। और असम से संबंधित एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और वह है बिहू का, कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से है। बिहू असम का एक नृत्य भी है, एक लोकगीत भी है और एक त्योहार भी है। और असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक गोल्डन बाघ देखा गया था, और जिसको भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहा जा रहा है। और यह जो गोल्डन बाघ है, यह कहाँ देखा गया था? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और बात करें यदि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, तो इसकी आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। और इसको स्थापित करने के बाद क्या होगा कि जो असम है और असम से संबंधित जो कुछ हिस्से हैं असम के, तो उनको सड़क और हवाई हवाई मार्ग और रेल मार्ग, इन सभी से असम के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली राज्य में। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 100 व्यस्ततम रेड लाइट वाले चौराहों का चयन किया गया है। और यह अभियान 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करना, कि जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ी को ऑफ कर दिया जाए। और इसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत प्रारंभ किया गया है। आपको याद होगा कि दिल्ली राज्य में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। और बात करें यदि दिल्ली की, तो दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था कोविड-19 के लिए। और दिल्ली में ही विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया था, जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था थी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, नासा ने चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए
किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी के साथ समझौता किया है। चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने नोकिया को 14.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है एवं इसके साथ में यदि आपको सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।